डोपिंग पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह सेमीकंडक्टर्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक हमारे पास अगर हम मटेरियल्स को कंडक्टिविटी के लिहाज से डिवाइड कर ले तो हमारे पास इसके मटेरियल्स के 3 कैटेगरीज आती थी। एक को हम कहते थे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यानी कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट या हीट जो है वो इजीली पास हो सकती है, वहां पर फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। एक इसका अपोजिट होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। या हम कह सकते हैं कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट है या हीट है वो पास नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए चार्जेस पार्टिकल्स चाहिए मूवमेंट, और वो नहीं होती तो इसीलिए वो पास नहीं हो सकता उससे। इन इन दोनों के दरमियान में यानी एक तीसरा किस्म का हमारे पास मटेरियल जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। जिस तरह हम सेमी देखिए, नाम से जाहिर है सेमी का मतलब है यानी जिसकी जो वैल्यू होती है वो तकरीबन हाफ होती है, यानी इससे कम होती है और इससे ज्यादा होती है। यानी ऐसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या हीट की जो पासिंग है, जो ट्रांसफर है, वो इन दोनों के हाफ वे होती है। यानी तकरीबन अगर इसका हम कहें कि सपोज 80% है फॉर एग्जांपल, इसका 0% है, तो इसका 40 to 50% इस तरह होगा, यानी दरमियान में होता है इसकी कंडक्टिविटी। तो अब अगर इसकी हम वो स्ट्रक्चर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, तो देखिए यूं होता है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है वो अगर हम प्योर फॉर्म में कंसीडर कर ले, यहाँ पर हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है हमारे पास वो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो देखिए क्योंकि ये हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये 4th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इसके लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये है सेमीकंडक्टर का एक सिंपल हमारे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने दिखाया हुआ यहाँ पर। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। चूंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ये देखिए न्यूक्लियस है, इसको हम सिंपल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसीलिए यहाँ पर हमारे पास देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में और टाइटली बाउंड है, यानी इनकी जो न्यूक्लियस के दरमियान और इनके दरमियान जो फोर्सेस वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, मूव नहीं कर सकते, एटम से बाहर नहीं जा सकते, और एज अ रिजल्ट हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो हम कहते हैं कि इसकी जो कंडक्टिविटी अगर हम वेरी लो टेम्परेचर पर देखें तो वो क्या होती है, वो 0 होती है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब इससे हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बल्कि एक दूसरा टेक्निक है जो हम यूज करते हैं, और उस टेक्निक की वजह से हम यहाँ पर फ्री चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर हम टेम्परेचर ना बढ़ाए तो दूसरा कौन सा टेक्निक है जिससे हम इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पर करंट पास नहीं हो सकता और फिर इससे करंट पास हो जाए उस टेक्निक को यूज करने के बाद। तो देखिए एक टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो ये है कि एक तो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर यानी जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, और उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक वो होता है जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, और जब हम इसमें कोई इंप्योरिटी मिला लेते हैं, जब हम इंप्योरिटी मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अब डोपिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह होता है। इंप्योरिटी इसके साथ मिक्स करना, इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और फिर इसको हम 2 तरीकों से देखें। अगर हम इसकी अमाउंट पर बात करें तो 2 हम इसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। एक, अगर हम लो अमाउंट इसके साथ मिक्स कर ले तो फिर इसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक मटेरियल, यानी अगर हम इंप्योरिटी की जो अमाउंट है जो हम इसके साथ मिक्स कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ना हो, यानी या तो कम हो और या तकरीबन एवरेज अमाउंट हो उसकी, तो जो उसके बाद मटेरियल बनेगा, यानी प्योर के साथ इंप्योरिटी मिक्स कर दी हमने, बाद में जो मटेरियल बनेगा सेमीकंडक्टर उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर इंप्योरिटी की वैल्यू कम हो, और अगर हम इंप्योरिटी की वैल्यू बहुत मिक्स कर ले, इसके साथ ज्यादा इंप्योरिटी मिक्स कर ले, तो फिर इसके बाद जो हमारे पास बनेगा सेमीकंडक्टर उसको हम कहते हैं डीजेनरेट सेमीकंडक्टर।
ये तो इसकी टाइप्स आ गई। अब हम देखते हैं कि डोपिंग किस तरह होती है। डोपिंग में हम दो किस्म के मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। एक हम पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो ग्रुप 3 के मटेरियल्स जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, और एक हम यूज करते हैं ग्रुप 5 के ये हम यूज कर सकते हैं, यानी दोनों यूज कर सकते हैं। अब दोनों की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट देखिए, अगर हम ग्रुप 3 का जो है हमारे पास जो मटेरियल ग्रुप 3 के यूज करते हैं हम, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलिकॉन है, एक सेमीकंडक्टर आप कंसीडर कर ले सिलिकॉन का, ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। देखिए जस्ट हम लास्ट शेल यहाँ पर बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी हम जो शेल्स है न्यूक्लियस वो यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे। ये फॉर एग्जांपल एक सेमीकंडक्टर है ग्रुप 4 का जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं इसके साथ ग्रुप 3 का जो एलिमेंट्स है वो इसके साथ कंबाइन कर लूं तो देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। ये हम ग्रुप 3 का एक एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं, एक दूसरे कलर से शो करते हैं। ये फॉर एग्जांपल है ग्रुप 3 का एलिमेंट। देखिए ग्रुप 3 के एलिमेंट के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। और इसके अब ये जब हम मिक्स कर लेते हैं तो ये बॉन्डिंग बना लेता है, बॉन्डिंग शेयर कर लेता है उसके साथ जो हमारा सिलिकॉन है या सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए ये हम उसकी वो अरेंजमेंट बना लेते हैं कि किस तरह ये बॉन्डिंग बना लेंगे। अब ये फॉर एग्जांपल सिलिकॉन आप कंसीडर कर ले, सिलिकॉन के एटम्स। देखिए इसको लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 3 है। जब ये बॉन्डिंग करते हैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। देखिए हम यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसके साथ शेयर कर लेगा, इस एटम के साथ जो इसके नाइबर में है। एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर लेगा, देखिए ये वाला, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर करता है लास्ट शेल में। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, और अब लास्ट शेल में देखिए ये जो एलिमेंट जो एटम रह गया ये वाला, इसके साथ शेयरिंग के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाती है, इस पॉइंट पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाती है। ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो उस जगह पर हमें क्या अपीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्जेस अपीयर होते हैं। सो जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर अपीयर होता है तो हम कहते हैं कि यहां पर एक पॉजिटिव होल बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड होल इसको कहते हैं। अब देखिए इस होल को फिल करने के लिए किसी दूसरी जगह से एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसको फिल कर सकता है। जब वो यहां पर फिल करेगा इसको, देखिए जहां से वो इलेक्ट्रॉन आ गया अब वहां पर होल बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है तो होल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पर होल फिल हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पर होल जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब इसको फिल करने के लिए फॉर एग्जांपल एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है यहां से, तो इसका होल फिल हो जाएगा, यहां पर एक होल बन जाएगा। तो देखिए एक पॉजिटिव चार्ज होल है हमारे पास जो कि मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्चुअली। तो हम कहते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, और इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ग्रुप 5 का एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट कर डोप कर ले तो फिर क्या किस तरह डोपिंग होगी। देखिए ये आप ग्रुप 5 का कंसिडर कर ले, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू हम ड्रा कर सकते हैं। और ये हमारे पास सिलिकॉन एटम्स जो सेमीकंडक्टर के हैं जो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। अब देखिए इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लास्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लास्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लास्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए यहां पर जब शेयरिंग होगी तो एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, एक इस एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा शेल को कंप्लीट करने के लिए, एक इसके साथ। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली, लेकिन चूंकि ये पेंटावेलेंट है, ग्रुप 5 का है, तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रह जाता है, यानी लूजली बाउंड होता है फिर, और ये अवेलेबल होता है मूवमेंट के लिए, यानी ये फिर मोशन कर सकता है और एज ए रिजल्ट हमें इलेक्ट्रिक करंट दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं, फ्री नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस। तो इस तरह के हम मिक्सिंग को, इस तरह की सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, डोपिंग प्रोसेस कहते हैं।